सो हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट ऑफ नर्सिंग अड्डा 24/7। बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज जो इस वीडियो में बात होने वाली है वो चर्चा इस बारे में होने वाली है कि भाई ईएमआरएस से रिलेटेड यानी कि टियर 2 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के बहुत लंबी लंबी कतार वाले मैसेज आ रहे थे कि मैम जो है वो एग्जैक्ट सिलेबस नहीं फाइंड आउट हो पा रहा है कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस वेटेज रहने वाला है, किस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बच्चों। ईएमआरएस के फेज 2 यानी कि टियर 2 का जो एग्जाम आपका नर्सिंग प्रपोर्शन का होने वाला है वो किस तरीके से होगा, क्या उसका सिलेबस स्ट्रैटेजी होगा, क्या सिलेबस पैटर्न देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं आपके इस वीडियो में टियर 2 के फेज 2 के रिलेटेड यानी कि नर्सिंग प्रपोर्शन वाले रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, क्या वेटेज देखने को मिलता है, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो चलिए भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ईएमआरएस स्टाफ नर्स सिलेक्शन एग्जाम कंप्लीट गाइड फॉर द एस्पिरेंट, कि भाई वो बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि वो टियर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे और वो शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे आपके सेकंड फेज के लिए यानी कि टियर 2 के लिए, तो उनको बहुत जोरों शोरों से तैयारी करनी है बच्चों अपने सेकंड फेज के लिए। और सेकंड फेज में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी कंफ्यूजन रह जाए तो उनका जो है वो मोराल डाउन हो जाता है। तो उस मोराल को अप करने के लिए मैं फिर से आ गई हूँ, योर पीडियाट्रिक एडुकेटर स्वरा। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन ईएमआरएस सिलेबस पैटर्न, क्या सिलेबस पैटर्न रहता है। तो चलिए भाई, यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे, तो ईएमआरएस स्टाफ नर्स एग्जाम का ओवरव्यू के बारे में हम बात कर लेते हैं। द एग्जाम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ नर्स सिलेक्शन फॉर 2025 इन्वॉल्व अ 2 टायर एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसको पढ़ के आपको ये समझ में आ गया होगा कि देयर आर 2 फेजेस। फर्स्ट वन इज नोन एज टियर 1 एंड सेकंड वन इज नोन एज टियर 2। ठीक है, तो दो अलग अलग फेजेस यानी कि दो अलग अलग टीयर्स में आपका एग्जाम्स होता है। फर्स्ट वन जो आपका 21 दिसंबर को ऑल्सो हो चुका है और इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि भाई इसमें तो वो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। बट जो आपका रैंक बनेगा और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा बच्चे, वो आपके फर्स्ट वन से कुछ नहीं होने वाला। वो आप जब टियर 2 क्वालिफाई करेंगे तब आप अप्रोप्रिएटली क्या कह पाएंगे, अपने आप को एज अ स्टाफ नर्स कह पाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि देयर आर 2 फेजेस। ठीक है, एक क्या होता है आपका टियर 1 का फेज, टियर 1 का फेज जो ऑल्सो आपका 21 दिसंबर को हो चुका है। ठीक है, दूसरा जो होगा वो अनएक्सपेक्टेड है यानी कि टियर 2 जो आपका रहने वाला है, टियर 2 जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो बच्चों अभी भी उसकी कोई भी डेट नहीं है। ठीक है, अभी भी एक्सपेक्टेड है कि ये आपको देखने को मिल जाए, एक्सपेक्टेड फेब या मार्च में। ठीक है, फेब या मार्च में आपको देखने को मिल सकता है। ये भी बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड मंथ्स की बात मैं कर रही हूँ, एक्सपेक्टेड मंथ्स की बात मैं कर रही हूँ। इतना हाल फिलहाल आपको कम से कम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना जल्दी नहीं देखने को मिलेगा, 2 महीने के अंदर अंदर तक तो वो आपको टाइम देंगे ताकि आप टियर 2 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, बट यू नेवर नो, आप ये वाला टाइम पीरियड मान के चल सकते हो कि फेब या मार्च तक आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कैंडिडेट्स फर्स्ट अपीयर इन टियर 1 फेज यानी कि जिसको हम प्रीलिमिनरली यानी कि प्री फेज कहते हैं। ठीक है, दूसरा विच इज अ क्वालिफाइंग टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ टियर 1 आपका क्वालिफाइंग जो है वो एग्जाम रहता है। ठीक है, इसमें क्वालिफाई करने के बाद यू हैव टू मेक श्योर ऑल्सो क्वालिफाई इन आपका टियर 2 एग्जाम। ठीक है, जो कि आपका नर्सिंग प्रपोर्शन का होने वाला है। दोज हु क्वालिफाई आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द टियर 2 सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। बच्चों, एज वी ऑल नो कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है यानी कि आपका जो स्टाफ नर्स, ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए जितना भी नर्सिंग प्रपोर्शन होता है, जितना भी नर्सिंग सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, लाइक आपका फंडामेंटल, एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एमएचएन यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक, ओबीजी गायनी रिसर्च, ठीक है, आपका बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको टियर 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए भाई तैयार तो करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, और दूसरी अगर मैं बात करूं, द फाइनल मेरिट इज बेस्ड मेनली ऑन परफॉर्मेंस इन द टियर 2 सेकेंड एग्जाम। ठीक है, तो जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा बच्चों वो मेनली परफॉर्मेंस आपके टियर 2 के एग्जाम के बेसिस पे बनेगा, उससे टियर 1 से क्वालिफाई होने से कोई लेना देना आपका नहीं होगा। ठीक है बच्चे, अब टियर 2 स्टाफ नर्स का जो एग्जाम होना है वो आपका बच्चों यहाँ पे हमने बात कर ली कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना है। ठीक है, तो जितने भी नर्सिंग के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब आपके इंक्लूड किए जाएंगे इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपको बच्चों सेकंड में आपको क्वालिफाई करने के लिए
हमें नर्सिंग का एक बहुत अच्छा क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेकेंड फेज पे चलते हैं, टियर 2 स्टाफ नर्स। ठीक है, पर्पस की अगर मैं बात करूं तो असेस नर्सिंग सब्जेक्ट नॉलेज स्पेसिफिक टू द स्टाफ नर्स रोल। ठीक है, ये आपसे इनका पर्पस क्या है टियर 2 एग्जाम लेने का बच्चों, ताकि आप वो ये फाइंड आउट कर पाए कि आपको स्पेसिफिकली नर्सिंग प्रपोर्शन का नॉलेज है, स्किल की नॉलेज है या फिर नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इट कंटेन बोथ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे आस्क। ठीक है, एक तो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन हो जाएगा, एक आपका रिटन क्वेश्चंस भी ये लेंगे। ठीक है भाई, तो आगे मैं ब्रीफली बताती हूँ कि रिटन क्वेश्चंस में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन मार्क्स की बात करूं तो अबाउट 55 क्वेश्चन टोटलिंग 100 मार्क्स। ठीक है, टिपिकली 40 ऑब्जेक्टिव एंड आपका 15 डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो टोटल आपका क्या देखने को मिलेगा बच्चों, 40 तो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेंगे बच्चों, डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, आपका जो आंसर बनेगा वो दो अलग अलग फेजेस में बनेगा। एक तो आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस को मार्क करेंगे, और दूसरा ये आपके जजमेंट किस पे करेंगे बच्चों, आपके डिस्क्रिप्टिव नॉलेज पे, कि किसी पर्टिकुलर यानी कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ये पूछते हैं तो हाउ यू नो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया तो आपको कितनी नॉलेज है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये आपके दो फेजेस में आपके एग्जाम होने वाले हैं। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो देयर आर 3 आवर ऑफ टोटल एग्जामिनेशन, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जैसे आपके एकेडमिक आवर्स में होते हैं। ठीक है, अगर फोकस एज ए नर्स बोलूं तो नर्सिंग फाउंडेशन, आपको अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, तो वही आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट, सबसे पहला आपका नर्सिंग फाउंडेशन, दूसरा मैं बात करूं तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यानी कि MSN हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी बच्चों। ठीक है, गायनिकोलॉजिकल स्टडीज, नर्सिंग कम्युनिटी, ठीक है जी, कम्युनिटी हो गया, MHN हो गया आपका, MHN हो गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एंड फिर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, MHN। ठीक है जी, तो सेम आपका जो पैटर्न होगा बच्चों, वो पूरा का पूरा पैटर्न आपका किसका देखने को मिलेगा बच्चों, किसका देखने को मिलेगा, आपका पूरे के पूरे नर्सिंग प्रपोर्शन का, जिसमें आपके सारे एग्जाम्स जो है वो आपके नर्सिंग के क्वेश्चंस पे होंगे, नर्सिंग के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है बच्चे, तो जितने भी आपके क्या होते हैं टोटल आपके, भाई टोटल आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, लाइक क्या हो जाएगा यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मेंटल हेल्थ, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट एड मैनेजमेंट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स रिलेटेड आपका कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, प्रोग्राम्स हो गए, नेशनल हेल्थ प्रोटोकॉल्स हो गए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज हो गई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए, या फिर अगर आप कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर लाइक आपका कैथेटराइजेशन, एंटी इंट्यूबेशन, ईजी इंट्यूबेशन, ठीक है, या फिर कोई आपका क्या हो गया इक्विपमेंट बेस्ड जो है वो इमेज बेस्ड आपके क्वेश्चंस हो गए। तो इन सारी चीजों का आपको नॉलेज बच्चों बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब टियर 2 इज द मेन मेरिट डिसाइडिंग रिटन एग्जाम फॉर द EMRS स्टाफ नर्स। ठीक है, टियर 2 में जो मेन मेरिट डिसाइडिंग एग्जाम होगा वो होगा जो आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का एग्जाम क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। सिलेक्शन तो फिर भी आपका ऑप्शनल से हो सकता है, बट जो मेरिट डिसाइड होगी वो होगी आपके जो भी आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करा है एग्जाम के क्वेश्चंस का, उससे होगी। ठीक है, टेस्टिंग प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज थ्रू अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इन अ 3 आवर पेपर। 3 घंटे के पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं और आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस भी करने हैं। तो दोनों के साथ साथ क्वालिफाई करने के बाद ही आप क्या कर पाओगे, इस एग्जाम को बच्चों बीट कर पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे। अब बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न रहता है फॉर मेंस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली, जो आपके टियर 1 में क्वालिफाई हो चुके होंगे, सिर्फ वो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे और आपके टियर 2 में वो फाइनलाइज होंगे। और उन बच्चों के लिए आपका जो सिलेबस पैटर्न होगा बच्चों वो क्या रहेगा, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं ऑब्जेक्टिव तो देयर आर 40 क्वेश्चंस, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं अगर डिस्क्रिप्टिव तो देयर आर 15 क्वेश्चन, टोटल आपके 55 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो FON मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है जी, पैथोलॉजी हो गई, आपकी पैथोलॉजी हो गई, फिर अगर मैं बात करूं तो आपकी फार्मा हो गई, ठीक है बच्चे, फार्मा हो गई, फिर आपकी मैं बात करूं तो पीडियाट्रिक, OBG, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है जी, रिसर्च,
साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है जी, CHN यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स, या फिर चाहे कह लें हम बायोकेमिस्ट्री, ठीक है जी, या फिर चाहे हम कह लें बायोकेमिस्ट्री। तो ये सारे जो टॉपिक हैं बच्चों, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एंड प्लस क्या हो जाएगा आपका, एंड प्लस अगर मैं बात करूं तो आपके MCQ प्रैक्टिसेस, MCQ प्रैक्टिसेस, ठीक है बच्चे। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी भी आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है। या फिर अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीजेस। अब ये सारी चीजें बच्चों आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी, इन सब पे कमांड बनाना पड़ेगा ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। तो ये सारी चीजें तो हमने बात कर ली भाई। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा जो आपका डिस्क्रिप्शन है, पूरा जो आपका ये मतलब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स आपके नंबर वाइज जो डिवीजन है, इनको अच्छे से प्लान करने के लिए, अच्छे से क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे, यू हैव टू नो अबाउट, ठीक है जी, यू हैव टू नो अबाउट द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वो होल कॉन्सेप्ट जानने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, आई गाइड यू कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जस्ट जा सकते हो नर्सिंग अड्डा 247, ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, नर्सिंग अड्डा 247 पे बच्चों क्लिक करना है, और यहाँ पे आप आ सकते हो ऑनलाइन कोर्सेज पे, ठीक है। अब किसी भी टाइप का आपका कोई भी बच्चों डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लेने के लिए आप नर्सिंग महापैक पे जा सकते हैं। और नर्सिंग महापैक एक ऐसा बैच है बच्चों जिसमें आपको, चाहे आप EMRS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप RML की कर रहे हो, KGMU की कर रहे हो, SGPGI की कर रहे हो, इन सब का पूरा नर्सिंग प्रपोर्शन प्लस आपको नॉन नर्सिंग का प्रपोर्शन भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस ऑल्सो सब कुछ इंक्लूडेड मिलेगा। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इसमें क्या कर लोगे, इनरोल कर लोगे एंड अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दोगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम को अगर हम क्यों ना टारगेट करें, अगर क्लियर माइंडसेट नहीं होगा बच्चे, क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं होगी, आपका तरीका सही नहीं होगा, तो आप एट एनी कॉस्ट क्या कर सकते हो, एग्जाम को बीट नहीं कर पाओगे। तो उसी स्ट्रैटेजी के लिए आप नर्सिंग महापैक को क्या कर सकते हो, बैच को इनरोल कर सकते हो। बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक करते ही आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये जो आपको बैच मिलेगा, ये बैच मिलेगा 2408 रुपीज में। लेकिन यहाँ पे इसको और ज्यादा यानी कि 2% और ऑफ करने के लिए आप YT54 क्या कर सकते हैं, कूपन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। YT54 आप अप्लाई करते ही ये जो आपका बैच होगा, इसका प्राइस हो जाएगा 2271 रुपीज। तो बिल्कुल देर मत करिए, आप क्लासेस में इनरोल करिए, क्लासेस में आपकी बैकलॉग ना लगे, इसलिए आज के आज ही इनरोल करिए, क्योंकि ये आपको 3x वैलिडिटी के साथ प्लस 70% ऑफ के साथ मिल रहा है। इसी के साथ आप अपनी तैयारी मेंटेन रखिए, बनाए रखिए और इनरोल करिए। ऑल द बेस्ट। और इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिस अगर आती है तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके जी, ऑल द बेस्ट बच्चों।